एसआईआर विवाद नहीं, एसआईआर खत्म, वोटर के नस्ल को मिटा देने की, दलितों के एसटी, एससी, ईबीसी को खत्म कर देने की। महाराष्ट्र में जैसे पिछले दरवाजे से बीजेपी जीती, दिल्ली में नहीं तो इलेक्शन कमीशन तो ये बोल रही है ना कि हम जो है फर्जी मतदाता को भैया फर्जी मतदाता तो पहले नरेंद्र मोदी को रिजाइन करो, फर्जी मतदाता पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अच्छा, बिहार में जो है एक और बड़ा ही ज्यादा विवादों का विषय बना हुआ है एसआईआर, या जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है इस समय। एसआईआर विवाद नहीं, एसआईआर खत्म, वोटर के नस्ल को मिटा देने की, दलितों के एसटी, एससी, ईबीसी को खत्म कर देने की। महाराष्ट्र में जैसे पिछले दरवाजे से बीजेपी जीती, दिल्ली में बीजेपी छेड़छाड़ ना करे तो इस जीवन में ना जीते, हिंदू मियाँ ना करे तो वो मुखिया में चुनाव ना जीते, क्षेत्रीय पार्टी जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड ना करे तो कभी चुनाव ना जीते। मुद्दा ही नहीं है इन लोगों के पास, देश को एक रखने का ताकत ही नहीं है। कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी दलित, कभी एसटी, कभी आरक्षण मिटाओ, कभी कुछ करो, कभी मराठा, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी हिंदी, कभी गैर हिंदी, जो कांग्रेस नहीं करती। नहीं तो इलेक्शन कमीशन तो ये बोल रही है ना कि हम जो है फर्जी मतदाता को भैया फर्जी मतदाता तो पहले नरेंद्र मोदी को रिजाइन करो, फर्जी मतदाता पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बोलिए उनको रिजाइन करने और लोकसभा का चुनाव को कैंसिल करो और हम लोग चले चुनाव लड़ने। पहले इसको खत्म करिए। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट तैयार किया, तब आपको फर्जी पता नहीं चला। 1 महीने में आपने 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख मिसिंग है, अरे वाह, 7 लाख डबल है। ये कहां से? आधार कार्ड के बारे में आप कर रहे हो, आपको बार बार कोर्ट कर रही है, आप मान नहीं रहे हो। नहीं चलेगा और ना चलने देंगे। लड़ाई आर पार है, गरीबों पर हमला कर दिया। एक और सवाल है इसके अंदर, बिहारी पर हमला करोगे, आप आसाम में कर रहे हो, आप महाराष्ट्र में कर रहे हो, मार रहे हो हमको, गुजरात में मारे। अब हमें पिछले दरवाजे से चुनाव आयोग, जो आपका प्रवक्ता बना हुआ है, मेंटल केस हो चुके हैं, उनका इलाज कांके में होना चाहिए। वो इंसानियत के लिए, संविधान के लिए खतरा बन गया। चुनाव आयोग तो एक स्वायत्त संस्था है ना, तो उसका अपना फैसला आप सरकारों क्यों है? भैया संविधान बनाता कौन है? सदन। व्याख्या कौन करता है? कोर्ट। तो संविधान की रक्षा करने का राइट दोनों को है, चुनाव आयोग को नहीं है। और हमें उम्मीद है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय हमें न्याय देगा। जी, एक बहुत ज्यादा विवादों में इस समय चीजें बन रही हैं और आप लोग भी लगातार सोशल मीडिया में देख ही रहे होंगे किस तरीके से पूर्वांचलियों को और खासतौर से जो बिहार के लोग हैं उन पर किस तरीके से महाराष्ट्र में अत्याचार किए जा रहे हैं, सिर्फ इस बात पर कि आप जो है मराठी बोलिए अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है। तो ये व्यक्ति के सामाजिक अस्तित्व के ऊपर एक तरीके का कुठाराघात है, एक तरह का जो है हमला है। बिहार के जो लोग हैं वो देश भर में जो है इस चीज़ के लिए मशहूर हैं कि वो मेहनती बहुत होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जिस भी सेक्टर में हैं वो अपना लोहा मनवाते हैं, अपना दम दिखा देते हैं, इतने मेहनती होते हैं। लेकिन इन्हीं मेहनती लोगों का अपना जो बिहार है वो आखिर देश में पिछड़ा हुआ क्यों है? एक थोड़ा सा विश्लेषण आपकी नज़रों से, क्योंकि आप जो है एक सीजन्ड एक लीडर हैं बिहार से, और इस नजरिए से आपका विश्लेषण। कोरोना में बिहार को पूरे देश से पैदल चलवा दिए मोदी जी। दिल्ली में ताला लगवा दिए, बिजली कटवा दिए, पानी कटवा दिए। हम पैखाना का पानी पी पी करके बिहार गए, कितने बिहारी मारे गए। हमको क्वारंटाइन में जबरदस्ती रख दिया, भूखा रखा, नंगा रखा हमारे बच्चों को। कोई बेटी साइकिल पर लेके बाप को गया तो कोई माँ को गया। 2200-2300 किलोमीटर पैदल गए। बिहारी तो हमेशा लात खाता है। फिर कोरोना के बाद आप दोबारा ले आए, फिर कोरोना आया दोबारा भेज दिए, फिर कोरोना आया तीसरा ले आए। हमको तो हमेशा मारते। गुजरात में इतना मारा हमको, हम गए तो हम पर बम फेंकने की कोशिश की। मोदी जी वही थे। हम एग्जाम देने जाते हैं तो बाहर में मारता है। आज से मार रहा है बॉम्बे में, अभी असम में हमको भगा रहा है। असम में मेरी जमीन छीन रहा है। आर पार लड़ेंगे। असम के मुख्यमंत्री को बता देते हैं मरता क्या नहीं करता। एक बिहारी सब पर भारी। आएंगे हम, आ रहे हैं हम।
कभी मणिपुर में मार रहे हो, कभी कहीं मार रहे हो। भारत के निर्माण में बिहार हिंदी की सबसे बड़ी भूमिका, और सब जगह डगरा के बैगन के तरह। एक दिन की बात नहीं है। हिंदी तो गाली का कारण बन गया। चलिए, अपनी अपनी भाषा का सम्मान सबको करने का राइट है, लेकिन किसी भाषा को गाली दें, ये तो राइट नहीं है ना। आप सम्मान मत कीजिए, लेकिन अपमान भी तो मत कीजिए। और संघीय व्यवस्था में संविधान साफ है, मराठी बिहारी भाई भाई, मराठी हिंदी भाई भाई, मराठी यूपी भाई भाई, मराठी झारखंड भाई भाई, और आप हमको अलग कर रहे हो। हमारा खून का रिश्ता है, हम भारतीय हैं। यही बात तो सदन में हम लोग बोले। प्रियंका गांधी जी हमारी लीडर जब स्पीच दे रहे थे, जब वो जो 26 डेट की उनका नाम 26 का गिना रही थी, ये कह रहा था हिंदू, हम कह रहे थे इंडियन, भारतीय भारतीय भारतीय। ये तो बहुत बकवास आदमी। राज ठाकरे ने बोला है कि भाई इनको मारो पीटो इनको, लेकिन वीडियो राज ठाकरे से बड़ा लतखोर को है ये नहीं। वो भारी लतखोर है। वो कभी इधर कभी उधर, और वो अपने बॉम्बे से निकलता नहीं, निकलेगा तो लौट के नहीं जाएगा। वो इतने को पीटता है। निकलो एक बार बॉम्बे से बाहर, पता चल जाएगा उसको, औकात का पता चल जाएगा। और सरकार किसकी है? बीजेपी। बीजेपी पीछे से सपोर्ट करती है, उसकाती है, तुम करो तुम करो। काहे नहीं हिम्मत होता है बीजेपी को बोलने का? काहे नहीं राज ठाकरे को गिरफ्तार करता है? करो। तो चोर चोर मसवेरा भाई, ये लोग सब मिले हुए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिहारी को कोई देखना नहीं चाहता था, ना गुजरात, ना असम में भी बीजेपी, गुजरात में भी बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी। तो राज ठाकरे से ज्यादा जहर, जैसे पाकिस्तान मेरे लिए कुछ नहीं है, कभी खत्म कर देंगे। मेरे लिए सबसे खतरनाक है चाइना, तो राज ठाकरे को तो कभी खत्म कर देंगे। खतरनाक बिहारी के लिए बीजेपी। ठीक है, यहाँ पर पप्पू यादव साहब को हम सुन रहे थे, और इन्होंने जो है बातचीत के अंत में जो है बड़ी बात कही कि बीजेपी जो है सबसे बड़ा खतरा है। इस तरह का सोचना है। पप्पू यादव जो है बिहार की राजनीति का वो चेहरा है जो जनता के बीच में अक्सर देखे जाते हैं, जनता के बीच में ही रहते हैं। बहुत बार हमने इनको देखा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो है उतर जाया करते हैं, जनता के बीच जाकर के। कभी हमने देखा थाली में दाल भात तरकारी खा रहे हैं उनके बीच में, कभी उनके साथ में जो है उनकी परेशानियों में उनके साथ में हमेशा खड़े हैं। वैचारिक स्पष्टता इनकी अपनी जगह पर है। लगातार अपने आप को इस बात के लिए डिफेंड करते रहे हैं कि इन्होंने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, जिसके होकर के रहे उसको हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, उसको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिशें करते रहे। लेकिन इस क्रम में उनके साथ क्या कुछ चीज़ें हुई और क्यों होती रहीं, ये आज की बातचीत में हमने उनसे जानने समझने की कोशिश की। हमारी इस खास बातचीत में आप शामिल हुए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और नवभारत टाइम्स के दर्शक जो इस समय हमें देख रहे हैं, आपके सुझाव हम हमेशा स्वागत करेंगे। आप हमें बताइए कि अब आप किस बड़े चेहरे के साथ में बातचीत देखना पसंद करेंगे, किसका इंटरव्यू आप देखना पसंद करेंगे, और ऐसे क्या सवाल हैं जो हम उनके सामने उठाएं, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।